है, हम एक्सेल पढ़ रहे हैं ना, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। एक तो मिन, एक तो मैक्स, एक तो काउंट, एवरेज, परसेंटेज, ये वाली फॉर्मूलाज और सम का फॉर्मूला इसके साथ ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मूलाज आज हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा? मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, परसेंटेज और सम का। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ले रहे हैं हम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 1 को मार्क्स है आउट ऑफ 100, सब्जेक्ट 2 को आउट ऑफ 150 एंड सब्जेक्ट 3 को आउट ऑफ 200। ठीक है, अपने हिसाब से आप मार्क्स रख सकते हो, जिसको जितने रखने हैं अपने हिसाब से। सीरियल नंबर 1 to 5 ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, और यहाँ पे 5 लोगों का नाम और यहाँ पे उनके मार्क्स, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम मिन फाइंड आउट करेंगे, मैक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद काउंट कर रहे हैं हम, उसके बाद एवरेज कर रहे हैं हम, उसके बाद हम इनका टोटल मार्क्स निकाल रहे हैं, तो लास्ट में हम इनका परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब देखिए बच्चा, ये जो मिन का फॉर्मूला है मिन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। हमें देखना है इसको किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? मिन का फंक्शन। तो यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जिनमें से मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है वो रेंज में सिलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा हर किसी स्टूडेंट का, किसको सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं वो यहाँ पे रिटर्न आउट होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही मैक्स एक ऐसा फॉर्मूला है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें देखना है इसको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम करेंगे मैक्स का फॉर्मूला यूज। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये रेंज सिलेक्ट करेंगे, सेम जो मिन में हमने रेंज सिलेक्ट करा था उसी में से हमें मैक्स भी ढूंढना है। तो यहाँ पे हम यही वाला रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न आउट होके आ जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा काउंट है। काउंट सिंपली क्या करता है? काउंट हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। यहाँ पे अगर हम देखें टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे? 3 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे काउंट करने की जरूरत थी भी नहीं, है ना, लेकिन अब कहीं पे आपका बहुत सारा डेटा आ रहा है, बहुत सारा डेटा, वहां पे अगर आप काउंट करने बैठोगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, तो वहां पे आप काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेम अगर हम यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, और यही रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे हर जगह आपको 3 रिटर्न होके आ जाएगा, क्योंकि हर जगह 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ओके, उसके बाद एवरेज फॉर्मूला होता क्या है? एक्चुअली अगर हम एवरेज की बात करें, मैथमेटिकली अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेरी गुड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एवरेज को लेकर। मान लो हमारे पास कुछ बंदे हैं, उन्होंने कोई फंड निकाला है, उनको पार्टी करनी है, तो पार्टी के लिए उन्होंने फंड जमा करा आपस में। किसी बंदे ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 रुपए दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिया। ठीक है, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? ये सारा इनका जो सम होगा, दैट्स आवर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कितना हो रहा है? 150, 70, 80, 180। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा यहाँ पे 180 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कितने बंदों ने फंड निकाला है? 1, 2, 3, 4, तो डिवाइडेड बाय 4। जो मेरा रिजल्ट आएगा वो है हमारा एवरेज। लेकिन एक्सेल की बात करें, एक्सेल में एवरेज का फॉर्मूला आसान किया गया है। यहाँ पे आप सिंपली इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और पैरामीटर्स में सेम रेंज हम फिर से सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आपको यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारा टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? सम से, सिंपली सम यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, यही वाला रेंज हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका हमें सम निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो यहाँ पे आपको हर किसी बंदे के टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमारा आ रहा है परसेंटेज, एंड अनफॉर्चुनेटली परसेंटेज का ऐसे फॉर्मूला नहीं है जैसे एवरेज का है, काउंट का है, मिन का है, मैक्स का है। परसेंटेज का वैसे फॉर्मूला नहीं है, ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। देखिए बच्चा, अगर हम देखें जो हमारा परसेंटेज होता है वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू
it is sum of observations divided by out of observations multiplied by 100 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बच्चों के मार्क्स के परसेंटेज निकालना है, मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे हमारा जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो हमारा टोटल मार्क्स रहेगा, वो हमारा टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय आउट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हमें देखना है कितने में से इनको इतने मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे 200, 300, 450, 450 में से इसको इतने टोटल मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड होगा 450 और यहाँ पे मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे एंड इट विल रिटर्न आवर परसेंटेज, किस बच्चे की कितनी परसेंटेज आ रही है। जैसे 10th का एग्जाम्स आपने दिया है, 10th में किसी बच्चे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को आ रहे हैं 250 मार्क्स आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा 50। तो ये है हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? तो ये एग्जाम्पल आप बना लो, तो एक एक करके सारी फॉर्मूला ट्राई कर लो।